ये तो और अच्छी बात है बूरिया चरण। एक मनहूस जादूगर को मज़ार पर ना पहुंचाने की नेकी का सवाब ना सिर्फ मुझे मिलेगा, मेरी वजह से ये सवाब मेरे खानदान वालों को भी मिलेगा। इससे अच्छी और क्या बात होगी। सारे के सारे पागल हो, परिवार का परिवार एक जैसा है। हम खंडोले बन जाएंगे तो तेरा परिवार तेरे देश का सबसे बड़ा परिवार बन जाएगा। तू जिसे चाहेगा वजीर बनेगा, जिसे चाहेगा सबसे बड़ा अफसर बनेगा। मेरे हलक से कहकहा उबल पड़ा। मैं अपने खानदान वालों पर यह मुसीबत कभी नहीं डालूंगा बूरिया चरण। देख रे पागल, तुझे ये काम तो करना ही पड़ेगा। हिंदुस्तान भर की पुलिस तेरे पीछे लगी हुई है। हम तुझे उसके हाथ तो लगने नहीं देंगे। वो तुझे मौत की सजा देंगे, हमें क्या फायदा, मगर हम तुझे मजा जरूर चखाएंगे। तूने अभी तक जीवन का काला रूप देखा ही नहीं, वो भी देख। हम तुझसे ज्यादा दूर नहीं रहेंगे। जब तेरा मन करे हमारे काम के लिए तैयार हो जाना। चलो रे चलो, उसने कहा और चारों आदमियों ने दोबारा तख्त कंधों पर उठा लिया, वापस उसी दरवाजे की तरफ चल पड़े। आओ री पूर्णियों, आ जाओ, बूरिया चरण ने चलते हुए कहा और सातों खूबसूरत लड़कियां तख्त के पीछे पीछे उस दरवाजे से अंदर चली गईं। उठो शहजादे, ये तुम्हारे बाप की हवेली नहीं है, उन लोगों में से एक ने करख्त लहजे में कहा जो यहाँ लाए थे। मैं खामोशी से उनके साथ बाहर निकल आया। इस बार वो मुझे आरामदेह कमरे में नहीं लाए थे, बल्कि एक और कमरे में ले गए थे जिसके नंगे फर्श पर दरी बिछी हुई थी। मैं अंदर दाखिल होकर दरी पर बैठ गया। अंदाज़ा हो गया था कि अब आगे क्या होगा। कोई 1 घंटे बाद एक आदमी हाथ में एक पीतल की थाली लिए अंदर दाखिल हुआ। थाली के एक हिस्से में उबले हुए चावल रखे हुए थे। एक प्याली में पानी जैसी दाल रखी हुई थी। मिट्टी के आबखोरे में पानी था। उसने थाली मेरे सामने रखी और कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया। मैंने थाली की तरफ देखा, फिर मेरे मुंह से आवाज़ निकली, मालिक कायनात, ये तेरा रिज्क है जो मेरे लिए नेमत है, लेकिन जिन नापाक हाथों से मुझ तक पहुंचा है वो काबिल भरोसा नहीं है। कौन जाने इसमें क्या गिलाजत शामिल कर दी गई हो। इसलिए मैं रोज़ा रख रहा हूँ और इसे कबूल नहीं करूँगा। वक्त का अंदाज़ा करके नमाज पढ़ी, फिर दरी पर दराज हो गया। नींद आ गई। आंख खुली तो देखा धुंधला सा उजाला था। करवट बदली तो एक जोरदार लात कमर पर पड़ी। 14 तबक रोशन हो गए। घबरा कर उठ गया। एक खूनखार सा आदमी पास खड़ा खूनी नजरों से मुझे देख रहा था। कुत्ते के पिल्ले, तुझसा हराम खोर मैंने पहले कभी नहीं देखा। साले दारू पी पी कर फिफड़े चलनी करेगा। अभी मेरी ड्यूटी है कि पहले तुझे जगाऊं फिर तू काम करे। जरा आंखें खोल, देख सारे के सारे काम लगे हुए हैं और तू मलकंदे मार रहा है। उठता है या दूं एक लात। वो आगे बढ़ा और मैं उछलकर पीछे हट गया। फिर मैंने अपने इर्द गिर्द देखा। हर तरफ से साईं साईं की आवाज़ें आ रही थीं। ये सड़क पर झाड़ू लगाने की आवाज़ें थीं। बहुत से लोग सड़क की सफाई कर रहे थे। जहां मैं सो रहा था वहां एक मोटी सी झाड़ू रखी हुई थी। होश आ गया राजकुमार, या मैं होश दिलाऊं? अबे उठा झाड़ू। मैंने जल्दी से झाड़ू उठा ली। फिर मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। चुनाचे मैं झाड़ू लगाने लगा। दिल चाह रहा था कि कह कहे लगाऊं, वाह डॉक्टर कामरान जिंदाबाद, सड़क की सफाई के स्पेशलिस्ट। सोचने की बात ही नहीं थी। बूरिया चरण ने अपना काम शुरू कर दिया था। ये तो मज़े की बात है। खुदी की तामीर हो रही थी। ये नए लोग थे जो इर्द गिर्द झाड़ू लगा रहे थे, बिल्कुल मेरे जैसे, मेरे दोस्त, मेरे हॉस्पिटल के नए डॉक्टर। मैं बड़ी जानफशानी से झाड़ू लगाने लगा। बड़ा मज़ा आ रहा था। एक शख्स मेरे पास से गुजरा और बोला, आज तो बड़ी जान आ गई है जियानो। रात को कौन सी पी थी? ठेकेदार कह रहा है, जरा देखो जियानो को। तुम्हारा काम खत्म हो गया? मैंने पूछा। हाँ, वो बोला। अब क्या होगा? मतलब अब हम कहाँ जाएंगे? ओए, चढ़ी हुई है क्या? समझ गया, अभी तक तरंग में हो। इसी तरंग में काम हो रहा है, वरना तुम इतना काम बस कर चंदा, वरना कल ठेकेदार लंबा इलाका दे देगा। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। मैंने झाड़ू एक तरफ रख दी और अकड़ी हुई कमर सीधी करने लगा। उसी वक्त दाएं तरफ नजर उठ गई। दूर से जामे मस्जिद के मीनार नजर आ रहे थे। पहचानने की कोशिश करने लगा। पहले भी एक बार जामे मस्जिद के सामने आया था, मगर दूसरी समत थी। इस बार मैं उससे फासले पर था।
ये जगह करीम होटल का पिछला इलाका था। थोड़े फासले पर एक गली नजर आ रही थी। कदम उसी तरफ बढ़ गए। गली के सिरे पर पहुंचकर मैंने देखा कि यहाँ करीम होटल के बचे खचे खाने फेंके जाते थे। बड़े बड़े ड्रम रखे हुए थे जिनके आसपास कुत्ते गर्दिश कर रहे थे। अचानक एक कुत्ता जोर से भौंका और मेरी तरफ दौड़ा। किसी ने उसे पत्थर मारा था। कुत्ता तो भाग गया, पत्थर मेरे पास आकर गिरा था। मेरी निगाह सामने उठी तो मैले कचैले कपड़ों में एक शख्स होटल के दरवाजे की सीढ़ी पर बैठा नजर आया। उसने मुझे देखा और मस्ताना आवाज में चीखा, आजा आजा, मन सलवा उतरने वाला है, आजा। मेरे कदम उस तरफ बढ़ गए। करीब पहुंचकर मैंने देखा तो कोई फकीर था। उसने मुझे सीढ़ी पर बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। एक लम्हा ना गुजरा था कि पीछे से दरवाजा खुला। एक आदमी हाथों में ट्रे लिए बाहर आया। लो बाबा जी, बर्तन जल्दी खाली कर देना, अंदर पूछ गुछ हो जाती है, उस शख्स ने कहा और ट्रे उस मजजूब नुमा शख्स को देकर वापस चला गया। उसने ट्रे इस तरह रखी कि हम दोनों के दरमियान रहे। फिर बोला, शुरू करो। मैं सख्त भूखा था, चुनाचे मेरे हाथ ट्रे की तरफ बढ़े, लेकिन अचानक ही दिमाग में एक सनसनाहट सी उभरी और मेरा हाथ रुक गया। कहीं ये बोरिया चरण का कोई फरेब ना हो। वो मुझे अपने नापाक मकसद के हसूल के लिए किसी तरह आमादा करने की कोशिश कर सकता है। कोई नापाक शय खिलाकर मेरा ईमान दागदार कर दे और मुझे अल्लाह से दूर कर दे। अभी मैं सोच ही रहा था कि बूढ़े फकीर की आवाज उभरी, आसान और सहल है, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मुश्किल आसान, हर शय का वजूद जाहिर अपनी असल शक्ल में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसने कहा और खाना शुरू कर दिया। दिल में चिराग रोशन हो गया। फिर एक साहिब ईमान मिल गया था, फिर एक सहारा मिल गया था। यूं लगा जैसे बहुत दिन के बाद किसी अपने ने खबर ली हो। उसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर खाने का आगाज किया। मेरे दिल में वसवसा आया था। बिस्मिल्लाह सुनकर मेरी तशफ़ी हो गई थी। इसका मतलब था कि वो कोई साहिब इल्म है। चुनाचे मैंने भी बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने की तरफ हाथ बढ़ा दिए। खाना खा रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिरकार खाना खत्म हुआ तो बूढ़े ने कहा, नसीब वर हो, पेशानी रोशन है। कितना बड़ा इजाज़ अता फरमाया है ज़ाते करीम ने। कायनात किस कदर वसी है। कितने लोग हैं यहाँ कारों बंगलों और जायदादों वाले, किसी भी मुश्किल से ना आशना, आते हैं ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजारते हैं, चले जाते हैं। देने वाले से दूर सब कुछ होता है उनके पास। जो सब कुछ होने के बावजूद उसे याद रखते हैं, वो उसे प्यारे होते हैं। वो उनसे प्यार करता है, उनसे लाड करता है, उनसे कुर्बत चाहता है। उसे याद करते रहें, उसे इम्तिहान भी ना कहो, ये उसका लाड है। फिर सब कुछ मिल जाता है। वो सिर्फ इतना लाड करता है जितना बर्दाश्त हो सके, इससे ज्यादा नहीं। बाबा साहब, मेरे मुंह से सिसकी निकली। ना 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 बाबा नहीं, मैं तो पोस्टमैन हूँ, चिट्ठी वाला, चिट्ठी वाला, खबर देने वाला। तुझे खबर दे दी, खत पहुंचा दिया, अदायगी हो रही है। वो जिससे नाराज होता है उसे छूट देता है। अपना हिसाब करे। जिससे प्यार करता है उससे हिसाब बराबर रखता है। अपना उधार ले लेता है, उसका उधार वापस कर देता है। अपनी कार में बैठा था तो एक दिन हाकरोब सड़क पर झाड़ू दे रहा था। तूने नाक सकोड़ कर डांटा और कार के शीशे बंद कर लिए। दिल दुखा होगा उसका। आज तूने खुद झाड़ू लगाई है। एक दिन एक बूढ़ा फकीर रोटी दाल पर रख कर खा रहा था। उसके हाथ दाल में लिथड़े हुए थे। तूने अपनी बहन से कहा था कि कितना गंदा है ये, देख अपने चारों तरफ, देख कितनी शानदार डाइनिंग टेबल है, कितना खूबसूरत डाइनिंग हॉल है। हम कुत्तों के साथ खाना खा रहे हैं ना। जब्त के बंधन टूट के बेइख्तियार सिसकियां निकली, हिचकियां बंध गईं, ज़ारो कतार रोने लगा। मुंह से बात नहीं निकल रही थी। बूढ़ा मुझे देखता रहा, एक लफ्ज तक नहीं बोला। मैं रोता रहा। फिर सुकून मिला। बोलना चाहता था कि बूढ़े मजजूब की आवाज़ उभरी। इस्तगासा पेश हुआ, कबूल कर लिया गया। ये आंसू चोबदार होते हैं, खबर करते हैं कि दाग धुल गए। इस्तगफार होते हैं ये आंसू, अगर दिल से निकलें तो गुनाह धो देते हैं।
और रंजिशें दूर हो जाती हैं। खबर मिल गई, और क्या चाहता है? बोल, और क्या चाहता है? मैं देर तक रोता रहा। फिर मैंने कहा, मैं क्या करूं? मेरी रहनुमाई फरमाएं बाबा साहब। आराम, परेशानी क्या है? करम है उसका, बदी खुद हिफाजत कर रही है तुम्हारी। वो तुम्हें हराम ग़िज़ा कभी नहीं खिलाएगा, क्योंकि उसे तुम्हारे ईमान की ज़रूरत है। वही उसके काम का है। मैं इससे बचना चाहता हूँ? बिल्कुल नहीं। बदी को मारो, बदी में घुसकर उसे मारो। जिहाद हमेशा बुराई के खिलाफ होता है, और जिहाद कोई खेल नहीं होता। मारो, उसे मारो, उससे पीछे ना हटो, आगे बढ़कर उसे मारो। उससे खौफजदा होकर भागोगे तो उसे शय मिलेगी, बदी जिंदा रहेगी, जारी रहेगी। बदी को मार दो। मुझे आपकी रहनुमाई चाहिए बाबा साहब। अरे इसे कहते हैं फसादे गंदम। इस दानाए गंदम ने हजरत आदम को दरबदर कर दिया। पेट भर गया है ना, अकल भी मैदे में उतर गई है। इतनी देर से चिट्ठी सुना रहा हूं, समझ में नहीं आई? रहनुमा तेरे वजूद में मौजूद है, तू दूसरों से रहनुमाई तलब कर रहा है पागल। दिल के आईने में है तसव्वुरे यार। बस जरा गर्दन झुका और देख ले। खलूस से गर्दन झुकाना शर्त है। चलता हूं। कुफर से गुरेज कर, उसे नाराज ना कर देना। बूढ़ा मजजूब अपनी जगह से उठा और गली के दूसरे सिरे की तरफ चल पड़ा। मैं खामोशी से उसे जाते हुए देखता रहा। कुछ देर के बाद वो निगाहों से ओझल हो गया। मैं वहीं बैठा उसकी बातों पर गौर करता रहा। फिर उस वक्त उठा जब होटल का दरवाज़ा खुला और वेटर बाहर आया। उसने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और ट्रे उठाई और अंदर चला गया। मैं काहिलों की तरह वहां बैठा रहा। उठने को दिल नहीं चाह रहा था, हालांकि सड़े हुए खानों की बू फैली हुई थी। आसपास कुत्ते बिल्लियां घूम रहे थे। बूढ़े मजजूब की बातें याद आ रही थीं। दिल को बड़ा सुकून मिल रहा था। इस पर पूरा यकीन था कि वो कोई पहुंचा हुआ अल्लाह का प्यारा था। आखिरकार अपनी जगह से उठा, रास्ता तय किया, फिर उसी तरफ आ गया जहां झाड़ू लगाई थी। अब वहां कोई नहीं था। पता नहीं सब कहाँ गए थे। मस्ताना वार चलता रहा। कोई फिक्र नहीं थी, कोई मंजिल नहीं थी। न जाने कहां से कहां निकल आया। एक सड़क के किनारे किनारे चल रहा था। कुछ फासले पर एक पुलिस की गाड़ी नजर आई। इससे पहले पुलिस की वर्दी कहीं नजर आ जाती थी तो जान निकल जाती थी, लेकिन इस वक्त दिल पर कोई असर नहीं हुआ। मैं आगे बढ़ता रहा। पुलिस वाले खड़े हुए थे। मैं उनके दरमियान से गुजरकर आगे बढ़ गया, लेकिन अभी मैं उनसे चंद कदम आगे ही बढ़ा था कि अचानक एक करख्त आवाज सुनाई दी। अरे रुको! मेरे कदम रुक गए। दिल में खौफ का गुजर नहीं हुआ, जबकि पहले पुलिस की झलक देखते ही दिल कांप जाता था, क्योंकि एक नाकर्दा कत्ल के इल्जाम में मुलव्वस था। पीछे से आवाज सुनाई दी, इधर आ जाओ सूरमा भोपाली, या डंडे खाओगे। मैं पलट कर वापस चल पड़ा। पुलिस वालों के पास पहुंच गया। फकीर हो? पूछा गया। हाँ, मैंने पूरे सुकून से जवाब दिया। चल बे किशन, दे दे, एक पुलिसमैन ने कहा, और दूसरे पुलिसमैन ने वैन से एक बड़ा सा शॉपिंग बैग निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। खाना है इसमें, खा लेना, और सुन, दुआ करना हमारे लिए। जी, मैंने कहा और शापर ले लिया। मेरे लिए दुआ करना कि मैं हवालदार बन जाऊं, मैं एसआई और मैं इंस्पेक्टर। चल फूट ले चल। वो सब हंसी मजाक करने लगे। मैं आगे बढ़ गया। दिल में अब कोई वसवसा नहीं था। एक अल्लाह वाले ने सर पर हाथ रख दिया था। काफी दूर निकल आया। मुझे इस खाने की जरूरत नहीं थी। जहां से मैं गुजर रहा था वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। सड़क के दोनों तरफ ढलान थी। सड़कों पर कौवे चीख रहे थे। चुनाचे सोचा कि शापर से निजात हासिल कर लूं। इसमें जो कुछ है इन परिंदों के काम आ जाएगा। पहले सोचा कि यूं ही शापर सड़क की ढलान पर उछाल दूं, कौवे खुद इसे खा लेंगे, लेकिन फौरन हाथ रुक गया। रिज्क कहीं से भी आया हो, अल्लाह की अता होता है। इसे बेहुरमती से नहीं फेंका जाना चाहिए। चुनाचे किनारे पर आकर शापर खोला। उसमें पूरियां और बाजी हलवा था। जहन में बूढ़े मजजूब की आवाज उभरी। एक मजलूम दुकानदार से उसका दिन भर का मुनाफा इन बदबख्तों ने छीन लिया था, और इसका कोई मुआवजा भी नहीं दिया था। मैंने वाज़े तौर पर यह आवाज सुनी, पहचान ली, और दिल को बड़ी मुसर्रत का एहसास हुआ। कोई मेरे साथ है, मुझे अब क्या परवाह। उस वक्त तक चलता रहा जब तक पैरों में जान रही। फिर किसी ऐसी जगह की तलाश में निगाहें दौड़ाने लगा जहां बैठकर कुछ वक्त गुजारा जा सके। थोड़े ही फासले पर एक मंदिर नजर आया।
जिसके कलश धूप में चमक रहे थे। उसके अहाते में साएदार दरख्त झूल रहे थे। उस तरफ चल पड़ा, फिर एक दरख्त के साए में बैठ गया। पैरों में दर्द हो रहा था, उन्हें अपने हाथों से दबाने लगा। बैठे हुए कुछ देर हुई थी कि एक 12-13 साल का लड़का मेरे पास आ गया और बोला, पंडित जी, वो बाबा जी बुला रहे हैं। उसने मंदिर से काफी दूर एक झाड़ की तरफ इशारा किया। उधर 2-3 आदमी बैठे हुए थे, जिनकी सूरतें दूर से नजर आ रही थीं। लड़के के पंडित जी कहने पर मुझे हंसी आ गई। फिर मैंने कहा, मुझे ही बुलाया है, किसी और के लिए तो नहीं कहा? नहीं जी, मुझे 10 रुपए दिए हैं उन्होंने, आप ही को बुलाया है, लड़के ने कहा और मैं भाग गया। वैसे भी मेरे आसपास कोई और नहीं था। देखूं कौन है, क्या मामला है। थकन दूर नहीं हुई थी, ताहम उठकर चल पड़ा। उधर बैठे लोग अब मेरी तरफ ही मुतवज्जे थे। फिर मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने बंसीराज को पहचान लिया। फासला खत्म हो गया। मैं उनके पास पहुंच गया। बंसीराज ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जय काली माता, आइए महाराज, बैठिए, बैठ जाइए, ये काली मंडली है, हम आपका स्वागत करते हैं, बैठ जाइए, अभी सवारी आती होगी। मैं बैठ गया तो भूरिया चरण ने कहा, मैं आपसे जो बात करूंगा वो मेरी नहीं, भूरिया महाराज की होगी, आप उसी को जवाब देंगे। हाँ बोलो, मैंने कहा। महाराज ने कहा था आपसे कि हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। आपने पहले रुख की झलक देखी, राजमहल पूर्णिया राजमकट। दूसरे रुख में आपने झाड़ू लगाई और ठेकेदार की लात खाई, वो एक नमूना था। आपने अगर महाराज की बात ना मानी तो सारा जीवन लातें खा खा कर बिता देंगे। सो महाराज चाहते हैं कि आप हमारे साथ सहारनपुर चलें। वो आपके माता पिता की जन्मभूमि है। वहीं पीर फागन की दरगाह है जहां भूरिया महाराज उनके चरण छूना चाहते हैं। सो फैसला करने महाराज ने कहा है कि अगर आप तैयार हूं तो आपको सहारनपुर ले जाया जाए, और ना हूं तो फिर यहीं छोड़ दिया जाए। फिर महाराज जाने और आप। दिल में गुस्से की एक काली आंधी उठी। ये जलील जादूगर मुझे इस काम पर आमादा करना चाहता है जिसके लिए मेरे बाप ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी। मैं इसके मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करूंगा। अभी मेरे जहन में ख्याल आया ही था कि मुझे मजजूब बाबा की बात याद आ गई। बदी को मारो, बदी में घुस कर उसे मारो, उससे पीछे ना हटो, आगे बढ़कर मारो। भागोगे तो उसे शय मिलेगी, वो जिंदा रहेगी, उसे मार दो। फैसला हो गया। मैंने आमादगी जाहिर कर दी तो बंसीराज खुश होकर बोला, जय महाकाली। फिर उसने साथ बैठे एक शख्स से कहा, सूरज तू रेल में महाराज को सहारनपुर ले जाएगा। जो आ गया शाकिया मनी, उस शख्स ने अदब से कहा और सब उठ खड़े हुए। तभी बंसीराज ने पास की झाड़ियों से एक बहुत खूबसूरत अटैची केस निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, पहले किसी हमाम में जाकर हुलिया ठीक करो, इसमें तुम्हारे कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें हैं, साफ सुथरे हो जाओ फिर सफ़र करो। मैंने अटैची लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो सूरज नामी शख्स ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और बोला, दास मौजूद है, फिर आप इसे क्यों पकड़ रहे हैं? मैं ठंडी सांस लेकर उसके साथ चल पड़ा। उस शख्स ने सड़क पर पहुंचकर एक ऑटो रिक्शा रोका और मुझे लेकर चल पड़ा। थोड़े से सफ़र के बाद ऑटो रिक्शा एक बाजार में रुक गया। सामने एक हेयर सैलून नज़र आ रहा था जिस पर उस्ताद मिट्ठू हेयर सैलून लिखा नज़र आ रहा था। मैं उसमें दाखिल हो गया। सूरज ने वहाँ एक शख्स से बात की और उस शख्स ने मुझे सीट पर बिठा दिया। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। उसने खुद ही मेरे बालों की कटिंग की और शेव बनाया। तवील अरसे के बाद मैंने अपना असल चेहरा देखा था। कटिंग से फारिग हुआ तो सूरज ने एक लिबास मेरी तरफ बढ़ाकर हिमाम की तरफ इशारा किया। जो कुछ हो रहा था गैर मुतवक्के नहीं था। लिबास मेरे बदन पर बिल्कुल फिट था। तबीयत को बड़ी फरहत का एहसास हुआ। बाहर निकला तो सूरज ने जूते मेरे पैरों के पास रख दिए। वो बड़ी अकीदत से पेश आ रहा था। सैलून वाले को उसने अदायगी कर दी थी, क्योंकि हम जब बाहर निकले तो उसने पैसे नहीं मांगे थे। हम रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां 2 घंटे इंतजार किया। फिर एक ट्रेन आई तो उसमें बैठ गए। मैं अपने माँ बाप के शहर जा रहा था। दिल में एक अजीब सा एहसास था। आखिरकार सफ़र ख़त्म हुआ और एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो सहारनपुर का बोर्ड नज़र आया। सूरज के साथ नीचे उतर आया। यहाँ अभी तक तांगे चल रहे थे। सूरज ने एक तांगा किया और उसे कच्ची सराय जाने का कहा। मेरी निगाहें दूर तक भटक रही थीं।
ایک عجیب سی اینٹھن بدن میں تھی جسے کوئی نام نہیں دے سکا تھا۔ تانگے کا سفر طے ہوا اور سامنے ایک اچھی خاصی عمارت نظر آئی۔